हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 28 जून 2021 और 28 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। अब ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का जो विषय है वो है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लिव्स। अब इस दिवस को मनाता कौन है? इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महासभा मनाता है। यह 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2021 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पॉम ऑयल निर्यातक बन गया है? मलेशिया। मलेशिया भी इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा क्रूड पॉम ऑयल निर्यातक बन गया है। ये क्रूड पॉम ऑयल, ये पॉम ऑयल वनस्पति तेल है। इसे दुनिया के व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता होता है और इसको होटल और रेस्टोरेंट में भी खाद्य तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसको नहाने वाला साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पॉम तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती, जिसकी वजह से इसे हर तरह के खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत उच्च तापमान पर पिघलता है। इसमें सेचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि इससे मुंह में पिघल जाने वाली क्रीम और टॉफ़ी चॉकलेट बनाए जाते हैं। पॉम तेल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है। अब ये उत्तर प्रदेश ने क्या है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लखनऊ है। वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? लक्ष्य तेरा सामने है, द गोल इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ है। इसकी ओपनिंग 23 जुलाई 2021 में हुई है और इसकी क्लोजिंग 8 अगस्त 2021 को होगी। इसको होस्ट सिटी जो है इसकी वो टोक्यो जापान है और इसको जापान नेशनल स्टेडियम में इसको होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोल पाशिनियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आर्मेनिया। ये अभी आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है मैप में आर्मेनिया। इसकी कैपिटल येरेवान है और वहाँ के प्रेसिडेंट अरमिन सार्क्स्यान है और वहाँ की करेंसी ड्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? करीम खान। ये भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक बने हैं। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर द हगी नीदरलैंड में है और वहाँ के प्रेसिडेंट पोर्टर हाफमोंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब्बा खातून नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? काजल सूरी ने। इस पुस्तक का विमोचन रंगमंच व्यक्ति अरविंद गौर ने किया है। हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये हब्बा खातून, जिन्हें द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है, यह एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थे। वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक्र की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? जमशेदजी टाटा। ये 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। ये जमशेदजी टाटा, ये एक भारतीय अग्रणी उद्योगपति थे जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह की स्थापना की है। उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इसकी स्थापना की जो बाद में टाटा समूह की कंपनी बन गई।
जमशेदजी टाटा को भारत का उद्योगपति का पितामह के रूप में जाना जाता है। ये जमशेदजी टाटा, इनकी जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1904 को जर्मनी में हुई थी। इनका फुल नेम जमशेदजी नसरवानजी टाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह सर्वसोनिक मिसाइल है। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुरम में किया गया। अब ये निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया है। तो निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली, कम लागत की और लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसका वजन लगभग 1500 किलो है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। 2 पंखों के साथ मिसाइल विभिन्न ऊंचाई 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब यह डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस बनाने जाने की घोषणा की है? कर्नाटक। अभी कर्नाटक में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस बनाए जाने की घोषणा की है। अब यह नेवल बेस बनाया जाएगा तो हमारी इंडियन नेवी, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हमारे चीफ ऑफ द नावल स्टाफ वो हमारे एडमिरल करमबीर सिंह हैं और हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2021 को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 46 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 से 360 तक। हमारे देश में अभी तक 3 आपातकाल घोषित किए गए हैं। फर्स्ट आपातकाल 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और दूसरा आपातकाल सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान घोषित किया गया था और तीसरा आपातकाल जो आंतरिक अव्यवस्था के कारण जून 1975 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण या किसी सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। खतरे की घटना से पहले ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि आसन नज़दीक है, खतरा नज़दीक है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है। इसे बाह्य आपातकाल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रदीप टिवाना। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय हैं जो एक जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसने अभी एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ACI इंटरनेशनल काउंसिलिंग एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्हें यात्रियों की राय में उत्कृष्ट सेवा प्रदान की हैं। तो ये कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों के लिए कई पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा सरकार ने की है। तो ये है मैप में हरियाणा। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।